हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे आप सभी, एक बार सभी साथी बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएंगे कि भैया एकदम सब कुछ क्लियर है। सभी साथी बहुत बढ़िया है। हृदय पाल, दीपांशु, नरेंद्र यादव जी, प्रिंस हैं, अस्मित जी हैं, दीपक जी हैं, सभी का स्वागत है मेरे सभी साथियों का। उम्मीद ये करता हूं सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ, शिवाकांत जी भी हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। बहुत प्यारा ये सेशन है बच्चे। देखिए, जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, इसकी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, किसकी बात करें बच्चे? हम लोग बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। आज वादा है आप सभी से, बौद्ध धर्म आपको इस लेवल पर ले जाकर पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा बच्चे। दिल खुश हो जाना है। होता क्या है बच्चे, एक गांव में, कहा, नेपाल के बच्चे, नेपाल के कपिलवस्तु में, कहा बच्चे? नेपाल के कपिलवस्तु में एक गांव था, लुम्बिन। लुम्बिन गांव था बच्चे। क्या नाम था? लुम्बिन। उसमें एक क्या था बच्चे? साम्राज्य था। ये साम्राज्य है, इस साम्राज्य के एक राजा था बच्चे। इस साम्राज्य का क्या था बच्चे? एक राजा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस साम्राज्य का कौन था बच्चे? एक राजा था। साम्राज्य में कौन था बच्चे? एक राजा था। ओके ना बच्चे? यहां बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना बच्चे। तो इसमें जो राजा था बच्चे, उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन बहुत ही राजा है, तो आप जानते हैं धन धान्य से संपदा परिपूर्ण होगी। भाई, धन धान्य से संपदा क्या होगी बच्चे? परिपूर्ण होगी। शुद्धोधन, और आपको ये याद रखना है बच्चे, जो शुद्धोधन थे, शुद्धोधन का विवाह हुआ। क्या हुआ बच्चे? विवाह हुआ। किससे? बहुत ही सुंदर थी महामाया से। महामाया, महामाया से विवाह हुआ बड़े धूमधाम से। तो ये शुद्धोधन राजा थे और महामाया क्या हुई बच्चे? रानी हुई। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से शादी विवाह हुआ। होता क्या है बच्चे, महामाया गर्भ से थी। भाई, एग्जाम दिया है तो आप सभी जानते हैं, तो रिजल्ट भी आएगा। शादी हुई तो हुआ क्या, महामाया बच्चे गर्भ से थी। जब ये गर्भ से थी तो एक पेड़ के नीचे आराम से आराम कर रही थी, बड़े प्यार से। ये रही महामाया, ठीक है ना, आराम कर रही थी। और यहीं से बच्चे क्या होता है, एक आकाशवाणी स्वप्न दिखाई दिया। क्या स्वप्न दिखाई दिया महामाया को? कि जो तुम्हारी संतान होगी बच्चे, जो भी तुम्हारी संतान होगी, वो वैराग्य को उत्पन्न हो जाएगी। वैराग्य को उत्पन्न मतलब कि सन्यासी बनेगी। भाई, किसी की पहली संतान हो और पता चले कि वो क्या बनेगी, कि भैया वैराग्य को उत्पन्न हो जाएगी, या फिर वो बनेगी सन्यासी बनेगी, है भाई। आपको पता चला कोई व्यक्ति आपके घर में से ही कि भाई सन्यासी बनेगा, भिक्षावृत्ति करने वाला है, अब होगा क्या बच्चे? बच्चे, कल मेरी एयरफोर्स में मैराथन थी, इस वजह से नहीं। अब इन्होंने एग्जाम दिया है बच्चे, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो रिजल्ट के रूप में बच्चे एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था बच्चे क्या? सिद्धार्थ। नाम क्या था बच्चे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो नाम था, ये आसित नाम के ब्राह्मण ने दिया बच्चे। आसित नाम के ब्राह्मण ने दिया। और आप जानते हैं सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ, अर्थ होता है भैया जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हों, जिसकी
जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हो, पूरी। तो बच्चे क्या होता है आप सभी के सामने कि भैया सिद्धार्थ नाम दिया गया। अब यहां से चीजें आगे बढ़ती हैं बच्चे। अब जो महामाया थी बच्चे बहुत परेशान थी इसके पैदा होने के बावजूद, और एक सप्ताह पश्चात महामाया की मृत्यु हो जाती है बच्चे। तो राजा आदमी था, तो भैया इसने क्या काम किया, पालन पोषण के लिए, सिद्धार्थ के पालन पोषण के लिए, ठीक है, किसे ले आया घर, घर ले आया प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी को ले आया भैया, प्रजापति गौतमी को घर पे ले आया। ठीक है, कौन थी, महामाया की बहन थी। तो भैया शुद्धोधन की क्या हुई, आप बताएंगे बच्चे, शुद्धोधन की क्या हुई, बताएंगे। नोट्स अभी मत बनाना, अभी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं बच्चे, नोट्स कैसे बनाने मैं बताऊंगा, सभी साथी बताएंगे भैया। तो ये क्या हुई, आप जानते शुद्धोधन की तो साली साहिबा, बड़ा खुश हुआ। अब चलो कोई बात नहीं, अब सिद्धार्थ का पालन पोषण हो रहा है प्रजापति गौतमी के द्वारा बच्चे। प्रजापति गौतमी ने बड़े अच्छे तरीके से पालन पोषण किया, किसका, सिद्धार्थ का। अब कुछ वर्ष तक ये बात बीती, लेकिन पता किसे थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने कहा कि राजा साहब इसका कोई सुंदर सी कन्या देख के क्या कर दीजिए, इसका विवाह कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया, विवाह कर दीजिए। तो विवाह कर दिया गया। उस साम्राज्य की जो सबसे सुंदर कन्या थी जिसका नाम था यशोधरा, यशोधरा भैया, यशोधरा से क्या कर दिया, विवाह कर दिया। अब जानते हैं आप भैया, विवाह कर दिया, बड़े खुश थे ये लोग। लेकिन खुशी के बाद में आप सभी जानते हैं कि भैया यहाँ एग्जाम दिया है तो इनका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो इन दोनों का भी रिजल्ट आया, और रिजल्ट के रूप में कौन पैदा हुए, राहुल पैदा हुए। पुत्र का नाम क्या था बच्ची, राहुल। अब होता क्या है, जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ को साम्राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ना इनके पास में कोई दुख था ना कोई समस्या, क्योंकि पता था कि वैराग्य को उत्पन्न ना हो जाए। तो भैया होता क्या है, जैसे आज के समय में बड़े बड़े अंबानी लोग होते हैं, तो भैया उनके घर भी अलग होते हैं, गाड़ियां भी अलग होती हैं। इस प्रकार से सभी साथी ध्यान से सुनना। तो हुआ क्या भैया, ये रास्ता था बच्चे, क्या था बच्चे, ये रास्ता था साम्राज्य का। क्या था बच्चे, ये रास्ता था। ठीक है बच्चे, तो होता क्या है, तो इन्हें एक बैलगाड़ी दी हुई थी बच्चे। ठीक है, तो जो इनका घोड़ा था बच्चे, घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, और सारथी का नाम था, बच्चे चन्ना, तो इन्होंने कहा, किसने, सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बुलाया, हे चन्ना रथ निकालो और मुझे साम्राज्य में घूमना है। पहले तो मना किया बच्चे, हाँ पहले तो मना किया, लेकिन फिर कहने पर ये चल दिए, रथ निकाल लिया बच्चे, और रथ निकाल लिया। देखो, और मैं आपके सामने रथ बना रहा हूं, बहुत बढ़िया। ये रथ है और इसमें ये घोड़ा है। ठीक है, ये घोड़ा है। जब ये वहां से साम्राज्य से निकले बच्चे, तो क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले एक घर देखा। इस घर में बच्चे एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। क्या देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा। पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देख रहे थे, ये करहा रहा था। पूछा कि ये क्या है,
कि हे सारथी ये क्या है, तो सारथी ने बताया, चन्ना ने बताया कि जब हम एक उम्र के पश्चात हमारा शरीर जर्जर हो जाता है तो ये अवस्था प्राप्त होती है। आगे बढ़े तो फिर बच्चे एक घर को देखा। इसमें कौन था? एक रोगी या बीमार व्यक्ति था। एक रोगी या बीमार व्यक्ति था बच्चे। ठीक है, देखा कि भैया ये क्या है कि जब कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है तो जब ऐसी अवस्था हो जाती है, ये पहले देखा नहीं था और ये देखकर बड़े ही द्रवित हो उठे। कहा कि कोई बात नहीं, आगे चलिए यहां से। और जब यहां एंड में तो पहुंचकर यहां बड़ी ही दुर्गति हुई कि यहां मृत व्यक्ति को देखते के साथ ही चीख पुकार सुनने के पश्चात जो सिद्धार्थ थे रोने लगे। कहा कि मुझे यहां रुकना ही नहीं है बच्चे। हाँ, मजे ले रहे हो सारे के सारे बच्चे। मैं ना पूरी क्लास जब तक मेरी चलेगी मैं आपको बताऊं, मैं आपके कमेंट बाद के 5 मिनट लिया करूंगा, ठीक है ना। अब इस समय पढ़ने का समय। भाई यहां से परेशान हो गए, लेकिन जब यहां से कहा कि भाई मुझे तो शांति चाहिए, तो भैया यहां से सारथी जो था एक जंगल में ले आया और जंगल में दिखाई दिया बच्चे एक कसाय वस्त्र धारण किए हुए। कसाय वस्त्र, कसाय वस्त्र कैसे होते बच्चे? भगवा वस्त्र जो ऋषि मुनि लोग पहनते हैं। कसाय वस्त्र धारण किए हुए एक जंगल में जाता हुआ प्रच्छन्न सन्यासी दिखाई दिया। प्रच्छन्न सन्यासी दिखाई दिया। अब सन्यासी को देखते के साथ ही गौतम बुद्ध जो थे, मतलब कि सिद्धार्थ, बड़े खुश हो गए। ठीक है बच्चे, चन्ना ही चन्नक था और चन्नक को ही छंदक के नाम से जानते थे। ठीक है ना। हाँ, ओके। तो भैया यहां देखते के साथ ही बड़े ही परेशान हुए। क्या हुआ बच्चे? बहुत ज्यादा परेशान हुए बच्चे। और उसके बावजूद जब सन्यासी को देखा और वापस घर आए बच्चे। कहां आए? वापस घर आए। तो जो मैंने अब पढ़ाया है उसे एक बार लिखते हैं, सभी साथी मेरे साथ लिखेंगे। सबसे पहले बच्चे जन्म। जन्म, जन्म यानी कि बर्थ। बर्थ कब हुआ? दूसरा पॉइंट जन्म स्थान। बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान बच्चे। जन्म स्थान के पश्चात बच्चे पिताजी कौन थे? पिता जी, यानी फादर साहब कौन थे? फादर। माता जी कौन थी? माता जी। मदर कौन थी? माता जी कौन थी बच्चे? ठीक है ना। कौन थे बच्चे? माता जी कौन थी? यहीं पर पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण किसने किया? अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग, पालन पोषण किसने किया? सभी साथी बड़े फोकस करिए बच्चे। पालन पोषण किसने किया? ठीक है ना। क्या क्या बच्चे? पालन पोषण किसने किया? विवाह, विवाह किससे हुआ? विवाह। पुत्र का क्या नाम था बच्चे? सन। घोड़े का क्या नाम था? घोड़ा। हॉर्स। सारथी का क्या नाम था? बच्चे मैं सारथी का नाम भूल, सारथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताओ सारथी को क्या बोलेंगे बच्चे। सारथी जो रथ चलाने वाला होता है उसे क्या बोलेंगे, एक बार सभी साथी बताओ मुझे। एक बच्चा पूछ रहा है, कितना प्यारा इसने पूछा है। हाँ, कह रहे कि सर जी आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। भाई एक बार बताइए, आपको राइटिंग समझ में ना आ रही है क्या? टीचर बदल दें क्या आपका? आपको एक अच्छा सा टीचर ला कर दें क्या? हाँ रमन, सबके कमेंट मुझे सबके दिखाई दे रहे हैं बच्चे।
तो मैंने जो स्टोरी बताई है उसके माध्यम से अब आपको बतानी है सारी चीजें। जन्म कब हुआ बच्चे? 563 बीसी में। जन्म स्थान क्या था? नेपाल के कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के लुम्बिन नामक ग्राम में, लुम्बिन नामक ग्राम में, लुम्बिन, लुम्बिन नामक ग्राम में। ठीक है। हाँ, यहीं पर पिता कौन थे बच्चे? पिता आप जानते हैं सुद्धोधन थे। कौन थे बच्चे? सुद्धोधन। सुद्धोधन थे। माताजी कौन थी? महामाया। महामाया। महामाया बच्चे। पालन पोषण किसने किया था? अपब्रिंगिंग किसने की थी बच्चे? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। क्या बताएंगे बच्चे? प्रजापति गौतमी। विवाह, विवाह किसके साथ में हो? यशोधरा के साथ बच्चे, यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ में बच्चे विवाह हुआ था। पुत्र का नाम क्या था बच्चे? राहुल था। राहुल। क्या बताएंगे बच्चे? पुत्र का नाम क्या था बच्चे? राहुल था। ठीक है, राहुल था। घोड़े का नाम क्या था बच्चे? कंथक था। कंथक। कंथक था। सारथी कौन था? चन्ना था। चन्ना। इसे छंदक के नाम से भी जानते थे, छंदक। ओके, क्या था बच्चे? यहां, बस यहां इसी पर ही, इसी पेज पर एक चीज और ऐड कर लो बच्चे कि भैया बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम यानी चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम क्या था बच्चे? क्या बताएंगे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ठीक है बच्चे, क्या था? सिद्धार्थ। नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, आप कहेंगे तो मैं टीचर बदलवाने के लिए, कोई बात नहीं, मैं टीचर बदलवा दूंगा, क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए। हाँ बच्चे, मैंने चैप्टर क्या डाला है? बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, और हम सिद्धार्थ के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे। ये जो मैंने हेडिंग डाली है, ये क्या है बच्चे? हम सिद्धार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे। किसके बारे में? सिद्धार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। हाँ, अब यहां से और बढ़ते हैं। अब देखो, अब होता क्या है मेरे साथी सभी, अब सुबह का दिन हुआ। ये नदी थी बच्चे, ये नदी थी निरंजना, निरंजना नदी थी। इसे ही फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, फल्गु। ठीक है, और इसे पुन पुन की नदी बोलते हैं, पुन पुन की नदी बोलते हैं बच्चे। क्या बोलेंगे बच्चे? इसे पुन पुन की नदी बोलेंगे। अब सुबह हुई। क्या बच्चे? अब सुबह होती है, सुबह होते के साथ ही ये परेशान है, सिद्धार्थ बहुत ज्यादा परेशान है। हुआ क्या? जब ये
यहां अपने ही साम्राज्य में अगले दिन रात को बचे 12 बजे ये पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। पत्नी यशोधरा इस बात को किसे बताती है? प्रजापति को बताती है। प्रजापति को बताती है, उसे अंदाजा लग गया भैया नित्यांगना ही बुलाई गई बच्ची। ठीक है, नित्यांगना ही बुलाई गई बच्ची, नाचने गाने वाली बुलाई गई, ढोल नगाड़े तासे सब चीज बचे, सब चीज, हाँ सब चीज बुलाई गई। लेकिन होता क्या है, रात्रि का समय था। क्या कहेंगे बच्चे? रात्रि का समय था और बिस्तर पर पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर सारथी को लेकर निकल लिए। कहां निकल लिए बच्चे? निकल लिए और कहां? नदी के किनारे पहुंचे बच्चे। नदी के किनारे पहुंचे, यहां सारथी ने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो? कि मुझे नहीं पता क्या करने जा रहा हूं, लेकिन शायद मैं जहां रहता हूं उस स्थान को मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई शक्ति है बुला रही है। तो बच्चे इन्होंने सबसे पहले अपना मुंडन कराया। क्या कराया? मुंडन कराया। और मुंडन कराने के पश्चात ये इस नदी के किनारे आकर कहा कि अब आप वापस लौट जाइए। फिर दोबारा पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं? कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, संघ की शरण में जा रहा हूं, धम्म की शरण में जा रहा हूं बच्चे। ओके, हाँ सुनिए बच्चे, अब कौन कौन भैया यहां? एक तो कौन थे? सिद्धार्थ थे और चन्ना था, क्योंकि वो सारथी था। यहां छोड़ के वो भी डरे पांव भैया, डरे डरे वो वापसी होता है, हैं? अब वहां यहां से बच्चे वो वापसी हुआ। इस व्यक्ति ने यहां पर अपने वस्त्र चेंज की, कसाई वस्त्र धारण के, मुंडन करवाया और यहां से वो निकल लिए। कहां से निकल लिए बच्चे? यहां से निकल लिए। और ये कहां से बच्चे? देखिए बड़े ध्यान से सुनना मेरे सभी साथी, ये उरुवेला की घाटी में पहुंचे बच्चे। ये कहां पहुंचे बच्चे? उरुवेला की घाटी में पहुंचे। ये पर्वतों के राजगीर में बच्चे, राजगीर में उरुवेला की घाटी पहुंचे बच्चे। अब यहां से सिद्धार्थ है बच्चे। सिद्धार्थ एक आम व्यक्ति है। ये क्या है? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ एक आम व्यक्ति है। अब यहां से ये जब पहुंचे तो यहां से पहुंचते हैं भैया ये आलार कलाम के पास। आलार कलाम क्या थे बच्चे? ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे। आपने देखा होगा आश्रम वैसा वगैरह नहीं होते। सिद्धार्थ जो यहां पहुंचे भैया, यहां इन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, ये कराया जा रहा, वो कराया जा रहा, सुबह जल्दी उठाया जा रहा, ऐसे रूल रेगुलेशन से। लेकिन राजा आदमी था भैया, ये क्या किसी के यहां ऐसे रुक सकते थे? कुछ दिन यहां रुके और यहां से बच्चे ये निकल लिए, क्योंकि इनका मन नहीं लगा तो ये दूसरी जगह पहुंचे, दूसरे आश्रम में पहुंचे। कहां पहुंचे? रामपुत। दूसरे गुरु बनाए रामपुत। ये योगाचार्य थे, योगाचार्य थे बच्चे। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति आराम से मखमल के बेड पर पड़े हुए सोता हो और उसे सवेरे उठते के साथ ही उसके सिर नीचे करवा दे, पैर ऊपर करवा दे, अनुलोम विलोम करवावे, ये करो वो करो और योगा करवावे, भैया ये आदमी तंग हो गया, यहां से निकल लिया। ये आदमी, ये व्यक्ति बच्चे यहां से निकल लिया। ठीक है, हाँ बच्चे सुनिए, गौतम बुद्ध बच्चे एक कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ईश्वर, भगवान। भगवान क्या है मेरे साथी? सुनो बच्चे, देखो मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो तो स्वयं गौतम बुद्ध थे बच्चे। गौतम बुद्ध बच्चे, गौतम बुद्ध अलग है और बौद्ध धर्म अलग है बच्चे। गौतम बुद्ध एक नाम है। जैसे आपने कहा भगवान, बच्चे भगवान क्या है? भय गे वे आ न, भगवान क्या है बच्चे? भगवान है ये भूमि है। क्या है बच्चे? भूमि, गगन, गगन, वायु, अग्नि और नीर, नीर बचे। ठीक है, आप जानते हैं भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इन मिलाकर क्या बना दिया गया? भगवान बना दिया गया बच्चे। समझे?
मैं सच बात बता रहा हूं, आप तो आर्मी से हैं, आर्मी में बहुत सारे हजारों सिलेक्शन दिए हैं, इतने सारे साथी लगे हैं, सम्मान समारोह से आपको पता चल गया होगा। जो लाइन पढ़ा थी बच्चे वो देखने के लिए मिली है। बेफालतू का कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा, लिमिटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं जो पढ़ाऊंगा आपके दिल और दिमाग में छा जाएगा। आपसे कोई रात को 2 बजे पे पूछेगा ना, भाई न्यू बता दे सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, तो एकदम आप कहेंगे कि हाँ सर मजा आ जाएगा। ठीक है, सुनो बच्चे, बच्चे सुनो, ये ना मैं स्टोरी समझा रहा हूं, स्टोरी में क्या मैं बाइलिंगुअल बता सकता हूं क्या है? जब मैं लिखवा रहा हूं, देखो मैंने बाइलिंगुअल एक भी शब्द, आप ये बताओ कि भैया आपने बाइलिंगुअल नहीं बताया, बताओ मैंने बाइलिंगुअल हर एक चीज लिखाई ना। आप ऐसे क्यों करते हो बच्चे? मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ज्यादा वो करोगे, अब भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा, और बढ़िया टीचर है मैं, और बढ़िया टीचर से कोई बात नहीं, आप मुझसे परेशान है, टीचर बदलवा देंगे। और बताओ, अब यहां से बच्चे ये यहां से निकल लिए, अब ये उरुवेला की घाटी में पहुंचे। अब जब ये जा रहे थे बच्चे, रास्ते से यहां से जा रहे थे, तो इन्हें मिलते हैं 5 ब्राह्मण बच्चे। 5 ब्राह्मण मिले, देखो ये रहे 5 ब्राह्मण, कितने सुंदर सुंदर 5 ब्राह्मण। 5 ब्राह्मण मिले। ठीक है बच्चे, अब होता क्या है, ये 5 ब्राह्मण थे भैया, अस्सागी, भवदीय, कौंडिन्य, बप्पा और महामीना। ये 5 ब्राह्मण, इन्होंने भी कसाय वस्त्र धारण कर रखे थे, लेकिन इधर से कौन आ गए? इधर से आ गए हमारे गौतम बुद्ध साहब। गौतम बुद्ध साहब, अब गौतम बुद्ध बाद में बनेंगे बच्चे, मुंह से निकल रहा है बात अलग है। ये सिद्धार्थ साहब आ गए, मैंने सिद्ध लिख दिया, सिद्धार्थ साहब आ गए। इन 5 ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मणों आप कहां जा रहे हो? ब्राह्मणों ने कहा है, इन ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रिय भक्त, हम लोग तो ज्ञान की प्राप्ति में जा रहे हैं, हम ज्ञान की खोज में निकले हुए हैं, हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। अब भैया सिद्धार्थ बड़े खुश हुए, भैया इन दोनों के यहां तो ताला लगे, रुको रुको मैं भी थारी साथ चल रहा हूं। क्या कही? बर रुको रुको मैं भी थारी साथ चल रहा हूं, मैं थारी साथ ही चलूंगा। है क्यों भाई? मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति। ये भैया साथ के साथ लग लिए 5 ब्राह्मणों के साथ में। अब 5 ब्राह्मण भैया एक पर्वत पर राजगीर, आप जानते हैं बच्चे, राजगीर में जाकर बैठ के और ये क्या करने लगे? अपना तपस्या करने लगे। लेकिन दिक्कत कहां आई भैया? दिक्कत ये आई कि आदमी तो भैया सवेरे उठ तो साथी तो वीआईपी नाश्ता खाया, बढ़िया खाना ले गया, लेकिन भूख के मारे बुरी हालत हुई पड़ी है सिद्धार्थ। अब होता क्या है, इसी रास्ते से एक शूद्र महिला जा रही थी बच्चे, एक शूद्र महिला जा रही थी और इसके हाथ में था एक खीर का कटोरा। ये जो खीर का कटोरा था बच्चे, इसकी सुगंध कहां पहुंची? सिद्धार्थ की नाक में पहुंची। अब सिद्धार्थ ने आओ देखा ना ताओ देखा इस महिला से, इस महिला का नाम था बच्चे सुजाता। सुजाता नाम की महिला से, शूद्र महिला थी, इस महिला से खीर का कटोरा लिया और पूरा चट। अब क्या बच्चे सुनिए, समझे बच्चे। अब सुजाता ने भैया कुछ नहीं कहा कि भाई भूखा था शायद, खाना खा लिया भैया, खीर का कटोरा चट कर गया। भैया ये जो ब्राह्मण सॉरी गुस्सा, तो बहुत बदतमीज आदमी है, तू तो ये है और वो है, तो खोज की ज्ञान की प्राप्ति में नहीं निकला, तुझे किसी चीज की खोज नहीं करनी, तुझे तो सिर्फ खाना खाने से मतलब है, ये है और वो है और फलाना ढिमकाना अनसंट बात कही भैया। अब भैया इनमें से जो है ना बप्पा जो था सबसे छोटा था, अब ये कान में जाके कह रहा सिद्धार्थ के, अरे नालायक भूख तो हमें भी लग रही, थोड़ी बहुत खीर हमें भी दे देता। अब भैया थोड़ी बहुत खीर के चक्कर में अब ये जो 5 ब्राह्मण थे एक सिद्धार्थ को छोड़ के चले गए बच्चे। अब जब सिद्धार्थ को छोड़कर यहां से चले गए बच्चे, अब सिद्धार्थ को क्या आता है बच्चे? बहुत गुस्सा आया, कहा कि यार ये तो बिल्कुल हद हुई। आप जानते हैं कि भैया 30 वर्ष की अवस्था में ये चले गए। वहां से जब ये निकले सिद्धार्थ बच्चे, यहां से निकले, आपको मैं बता दूं, बोध गया बिहार में बच्चे, बोध गया बिहार में पूर्णिमा के दिन क्या हुआ? गौतम बुद्ध को बच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को बच्चे क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो अब ये कहलाएंगे गौतम बुद्ध। अब जब गौतम बुद्ध बनते के साथ ही आपने देखा होगा, जैसे अब आप आर्मी की तैयारी करें, आपको भाई रेस मारते हुए बड़ा सांस चढ़ता होगा, पढ़ने में शायद मन भी नहीं लगता होगा, और जो जमाना है ताने मार रहा होगा, पड़ोसी कर रहे हो यू बनेगा फौजी, इस पर तो यहां तक तो चला नहीं जाता है, यू 50% से पास, या यू बनेगा फौजी, इस पे न्यू और फलाने ढिमकाने, इसके बस की कुछ नहीं यार, ये तो यहीं धक्के खाता फिरेगा, ये तो मोबाइल चलाता फिरेगा, ये तो यहीं मोटरसाइकिलों पे यहीं हुड़दंग तारता फिरेगा। ऐसे तुम्हें ताने मिलते होंगे ना, ऐसे इन्होंने ताने दिए थे। अब गौतम बुद्ध बचे, यहां होता क्या है, यहां बचे बैठ गए, और सबसे पहले यहां बैठने के बावजूद ये पेड़ था, और यहां एक चबूतरा बनाया, इस चबूतरे पर ये बैठे हुए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, अब गौतम बुद्ध चूंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया बच्चे, कहां दिया, सारनाथ में दिया। सारनाथ जो उपदेश दिया, ये घटना क्या कहलाई बच्चे, ये जो उपदेश दिया था, ये घटना क्या कहलाई, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। क्या कहलाई, धर्म चक्र परिवर्तन। और इन्होंने 5 ब्राह्मण, वो जो थे 5 ब्राह्मण बुला लिए कि भाई आ जाओ, तब मुझे न्यू कह रहे, ऐसे ऐसा कह रहे, तो भैया सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, 5 ब्राह्मणों को क्या दिया बच्चे, उपदेश दिए बच्चे। 5 ब्राह्मणों को क्या दे दिया मेरे साथी, उपदेश दिया। अब ये इनकी ख्याति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब गौतम बुद्ध का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है बच्चे, क्या बढ़ता जा रहा है, गौतम बुद्ध का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अब होता क्या है, जब वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, तो यहां आप जानते हैं एक महिला थी भैया, क्या कहेंगे, महिला थी, महिला, महिला जिसे नगर वधु कहा गया, नगर वधु, नगर वधु कहा गया। और ये जो नगर वधु थी, इसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली, जो आम्रपाली थी, कहा कि कौन है ऐसा तपस्वी, मैं तो अच्छे अच्छों की तपस्या भंग कर सकती हूं, अच्छे अच्छों की तपस्या भंग कर सकती हूं। इस समय तक बचे, इस समय तक होता क्या है, होता क्या है, जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, कौन थे बच्चे, प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के जो बच्चे प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य का नाम क्या था बच्चे, प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। आनंद, जैसे प्रेमानंद महाराज है ना बच्चे, उनके भी शिष्य होते हैं, उनके बारे में वो ध्यान। यहां पांडाल लगा हुआ था, यहां लोग बैठे हुए तो बहुत सारे। नगर वधु आम्रपाली पहुंची आनंद के पास में, कहा कि मुझे तो गौतम बुद्ध से मिलना है। बच्चे मैं बताऊंगा जब नोट करना होगा, पहले समझ लो, यदि आपने समझ लिया तो नोट करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पूरा इतिहास में सिर्फ स्टोरी के माध्यम से ऐसे दिमाग में छाप सकता हूं जैसे मूवी चल रही हो, जैसे मूवी चल रही हो, समझे। हाँ, तो भाई आनंद ने कहा, न्यू का भी तो क्या सभा लगी हुई है, आप आराम से बैठ जाओ। आम्रपाली भैया यहां पीछे पांडाल में बैठा ली, अब सोच रही है कि भाई इनका क्या प्रवचन खत्म हो जाए तब मिलोगे भैया, प्रवचन सुनते सुनते बहुत देर होगी। आनंद साहब आए, कहा कि जीवित मिल लो आप। भैया जब मिलने गई, हे प्रभु मैंने तो आपके प्रवचन सुने, मैं तो आपका तपस्या को भंग करने आई थी, ये करने आई थी, मैं तो आज आपकी फैन होगी, फॉलोअर होगी, मेरे तो मजे आ गए, मैं तो आज से आपकी शिष्या बन गई। मेरे से गलती हुई, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। तो भैया पूछा जाता है बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम नगर वधु कौन थी, तो कौन थी बच्चे, यही में इससे पहले बच्चे इस आम्रपाली से आनंद के कहने पर, आनंद बड़ा तेज आदमी था, इससे पहले इसमें ना जो महिला शामिल हुई थी, कैसे हुई थी भाई, आनंद बड़ा तेज आदमी गौतम बुद्ध से कहा कि राजा साहब तुम तो मुझे गलत समझाओ, अब मैं थारे से न्यू कहूं महिलाओं को एंट्री दो, क्योंकि पहले महिलाओं की एंट्री नहीं, तो मैं एक काम करो ना, अपनी मम्मी को बुला लो भैया। संघ में प्रवेश लेने वाली सबसे पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी, सभी साथी कमेंट में बताएंगे। भैया प्रजापति जब गौतमी आई तो उनकी सहेली थी, गौतमी साहब अपनी सहेली को ले आई। अब जब सहेली आई तो उन्हें लगा कि यार तुम्हारी लड़की अकेली रह करो, तो फिर भैया लड़कियों को भी ले आई। अब आनंद तो आनंद था, आनंद तो अपना मन से जी से, हाँ मजा आया ना।
तो आनंद तो बड़ा बड़े, हमने ओ बल्ले बल्ले मौज आ रही है, एक नंबर का जी लग रहा, वह पांडाल फिर तो भरा भरा चल रहा है। हाँ सुनो भैया, तो संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी बच्चे। अब यहां से अब हुआ क्या भाई, गौतम बुद्ध है जैसे आज के समय में ना लोग, अब गौतम बुद्ध यहां से श्रावस्ती जा रहे थे बच्चे, रास्ते से श्रावस्ती की जंगलों से, उस समय सड़क वड़क काम नहीं, तो श्रावस्ती के जंगलों से होते हुए जा रहे थे। तो यहां एक डाकू मिल गया भैया, डाकू। इस डाकू का नाम था अंगुलीमाल। अंगुली माल, आपने स्टोरी सुनी होगी डाकू उंगली माल की, जो उंगली काट के है ना उसकी माला बना लग रहा, उंगली माल मिल गया। अब भैया दोनों आमने सामने, इधर इधर गौतम बुद्ध, अभी डाकू था गौतम बुद्ध की ओर कर रहा, डर जा मेरे से, क्या लगा निकर बावली पूछ, मेरे से ज्यादा तो तू डर रहा। उंगली माल क्या लगा, यार मेरे से तो सब डर है, तुम क्यों नहीं डर रहे? वो अच्छा चल, तेरे में इतनी हिम्मत है, एक काम कर, तू जंगल में है, चल मेरे साथ गांव में घुसल, तुझे पता चल जाएगा। उंगली माल कर लगा, हाँ बावड़ा समझ रहे हो मुझे, मैं नहीं जानेगा, गांव वाले मुझे कच्चा चबा जाओगे बस। तो अरे तू गांव वालों के साथ रहे, मौज मस्ती करे, सबके साथ उठे बैठे, तू यहाँ जंगल में अकेला है? तो डरना तुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं क्यों डरूं तेरे से? भैया इनकी बातों से, गौतम बुद्ध की बातों से प्रभावित हो गया उंगली माल, क्या लगा प्रभु कहां थे। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम डाकू कौन था भैया? उंगली माल था। है कौन था बच्चे? उंगली माल था। अब इसे लिखो भाई, मजा तो तभी आओगा ना, अब इसे लिख लो तुम, फिर तुम न्यू क्या होगे कि लिखवाया ना, ठीक है ना? तो लिखे भैया, सभी साथी लिखो। सबसे पहले बच्चे गृह त्याग, गृह त्याग। ठीक है बच्चे, गृह त्याग बच्चे कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। और ये घटना क्या कहलाई बच्चे? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई साथी? महाभिनिष्क्रमण। ये घटना कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना? हाँ, महाभिनिष्क्रमण कहलाई कि सर बिल्कुल। यहीं पर बच्चे जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो गुरु कौन बनाए बच्चे? गुरु, दो गुरु बनाए थे, है ना? गुरु कौन बनाए बच्चे? एक तो आलार कलाम थे। सभी साथी बताओ गुरु कौन बनाए? कि भैया आलार कलाम और रामभूत। क्या कहलाए बच्चे? आलार कलाम और रामभूत, है ना? बच्चे देखो सुनो, आप मुझे गलत बता दो, मैं सच बात हूं, मैं अपनी योग्यता कभी आज तक देखो इतनी क्लास होगी, मैं सच बात बताऊं, 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ रखी है मैंने, ठीक है ना? मैं इतिहास विषय से मैं नेट क्वालिफाई हूं, आप जानते हैं नेट, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है जो भटका हुआ है उसे राह दिखाना। मैं हमेशा अपनी सफलता अपने स्टूडेंट्स में देखता हूं। मैं स्टूडेंट्स तो कभी किसी को मानता ही नहीं, मैं, आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे भाई और बहन हो, और जिसके भाई बहन इतने अच्छे हों और वो देश के कोने कोने में जाकर फौजी बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उससे बेटर बच्चे क्या हो सकता है? हैं? समझे बच्चे? तो उससे बेहतर क्या हो सकता है बच्चे? हाँ, और मैं तो हमेशा आपसे ज्यादा आपके माता पिता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जिस दिन आपकी रैंक अच्छी आए, मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपके वास्तव में घर आऊंगा और घर पे बैठ के मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, और खाने में भी चटनी और नूनी घी खाएंगे बच्चे। हैं? कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फील होगा।
मैं दिल से बता रहा हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं, मेरे हाथ में जब कलम होती है ना बच्चे, हजारों बच्चों का भविष्य होता है, और मैं किसी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप यकीन नहीं मान सकते, यूट्यूब पे आज भी क्लास पढ़ी है, लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ था ना आर्मी का, बच्चे 15 क्वेश्चन आते हैं जीडी ट्रेडमैन में, 15 में से 13 क्वेश्चन, 13 प्लस क्वेश्चन जो है ना अपने नोट्स में से विद स्क्रीनशॉट आपको दिखाए थे। ये इसलिए नहीं कि मैं विद्वान हूं या मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं मैं इस दुनिया का सबसे गंदा पढ़ाता हूं, लेकिन हाँ, गंदा पढ़ाने के पश्चात भी बच्चे भर भर के सिलेक्शन दिए हैं, भर भर के सिलेक्शन दिए बच्चे। बच्चे उंगली पर कलर है, वो कलर छूटा ही नहीं है यार। ठीक है, गुरु कौन थे बच्चे? आर कलाम थे। ज्ञान प्राप्ति बच्चे, ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटमेंट, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन बच्चे, बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या बताएंगे बच्चे? हाँ, बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना? हाँ, तो आप जानते हैं ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या था? ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या बताएंगे बच्चे? ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल, ठीक है। एनलाइनमेंट, लोकेशन, लोकेशन क्या था बच्चे? आप जानते हैं बोध गया निरंजना नदी के किनारे, बोध गया निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है बच्चे। अब आपको एक एक चीज समझ में तो आ रही है ना? आप कहेंगे, जो आप कहेंगे, जो आप कहेंगे मैं आपको ये लिख करूंगा। आप इस पूरे भारत में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें इतिहास विषय पूछा जा रहा है, ये पढ़ के चला जाना, इतिहास से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं वादा कर रहा हूं आप सभी से। आप इवन दिल्ली पुलिस भी देने जा रहे होंगे, अपना स्टेट पुलिस का कोई एग्जाम देने जा रहे होंगे, एसएससी का भी कोई एग्जाम देने जा रहे होंगे, इसे पढ़ लेना। हर एक चैप्टर के बाद में सिर्फ एक पेज ब्लैंक छोड़ देना, सिर्फ एक पेज, ठीक है ना? हाँ, क्या बताएंगे बच्चे? बोध गया, बोध गया बच्चे, बोध गया निरंजना नदी के किनारे, ज्ञान प्राप्ति स्थल के बाद बच्चे आप सभी जानते हैं प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, फर्स्ट स्पीच, स्पीच, फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच किसे कहेंगे बच्चे? जो प्रथम उपदेश है बच्चे, सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ क्या बताएंगे बच्चे? सारनाथ, तो क्या बताएंगे बच्चे? सारनाथ। और ये जो घटना है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई बच्चे, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। क्या बताएंगे बच्चे? धर्म चक्र परिवर्तन, ये घटना कहलाई। समझे? एक एक चीज मुझे लगता है आप सभी साथी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। जीवन संबंधी 4 दृश्य कौन से थे बच्चे? जीवन संबंधी 4 दृश्य, जीवन संबंधी 4 दृश्य, जीवन संबंधी बच्चे 4 दृश्य कौन कौन से थे? आप जानते हैं कि भैया एक रोगी व्यक्ति था, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति था, और एक मृत व्यक्ति था, और एक सन्यासी व्यक्ति था बच्चे। सन्यासी को बच्चे सेंट, सेंट, सेंट या हर्मिट बोलते हैं, सेंट या हर्मिट बोल लेते हैं बच्चे।
क्या बताएंगे बच्चे? सेंट या हर्मिट बोला जाता है जीवन संबंधी चार दृश्य। भाषा कौन सी थी बच्चे? भाषा, भाषा बच्चे लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज बच्चे बहम ना पाली आम्र पाली, यानी कि भाषा थी पाली, पाली। तो बच्चे भाषा कौन सी थी भैया? पाली। क्या बताएंगे बच्चे? शिष्य, शिष्य। क्या बताएंगे भैया? शिष्य, यानी कह सकते हैं बच्चे स्टूडेंट। तो शिष्य कौन था? शिष्य आप सभी बताएंगे बच्चे। शिष्य का नाम क्या था? कौन था? सभी साथी बताएंगे बच्चे। शिष्य, तो शिष्य कौन था बच्चे? आनंद। क्या बताएंगे भैया? शिष्य कौन था बच्चे? आनंद था। ओके है। संघ में प्रथम महिला का प्रवेश, संघ में शामिल होने वाली, शामिल होने वाली, होने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला, संघ में शामिल होने वाली बच्चे प्रथम महिला आप जानते हैं प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। किसके कहने पर? आप बताइएगा मुझे, किसके कहने पर बच्चे? बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू कौन था बच्चे? बौद्ध धर्म अपनाने वाला, अपनाने वाला डाकू कौन था बच्चे? बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू आप बताएंगे कि भैया कौन था? अंगुली माल था, अंगुली माल था। क्या बताएंगे कि भैया बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू उंगली माल था। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार, बुद्ध द्वारा सर्वाधिक प्रचार, सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रचार, प्रचार किस राज्य में किया बच्चे? किस राज्य, किस राज्य में किया था? सर्वाधिक प्रचार बच्चे किस राज्य में किया था आप जानते हैं? कौन सा राज्य था? कि भैया कौशल राज्य था, कौशल राज्य था। ओके है ना। और लास्ट में बच्चे डेथ या मृत्यु लिखते हैं, मृत्यु, मृत्यु डेथ। क्या बताएंगे बच्चे? मृत्यु कि भैया 483 बीसी कुशीनगर, कुशीनगर। लास्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा गया भाई 80 वर्ष की अवस्था में। तो आप सभी साथी मुझे ये बताओ जो मैंने आज पढ़ाया आपके कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी साथी बच्चे हैं। अहमद साहब इतना तैयार, थोड़ा सा कोऑपरेट तो करो हैं। एक बार मुझे सभी साथी बताओ कि जो पढ़ाया थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं बच्चे? हम्म, मुझे बता दो कितने साथी सहमत हैं कि आपका टीचर चेंज कर दिया था इतिहास विषय का? हम्म, बच्चे सबसे ज्यादा कौशल राज्य में दिए थे उपदेश, कौशल राज्य में। वो क्लास बेहतरीन क्लास है जो क्लास की क्लास में तैयार हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, आज आपने दवाई ली है तो भैया दवाई का असर आज होना अच्छा है या फिर 2 महीने बाद? पढ़ा आपने आज है तो उसका असर आज दिखना चाहिए कि 2 महीने बाद, है ना? बहुत बढ़िया।
ये जो बचा हुआ पार्ट है, बाकी पार्ट हम लोग कल करेंगे बच्चे। और आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं और मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।